हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? ऐसा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज के क्लास में टाइप 1 का हम बोले थे, आप लोगों से वादा किए थे कि टाइप 1 के जो प्रश्न है √2, √3 और √5 और √7, ये सभी जो है ना आपको हम टाइप 1 में देने वाले हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि √5 को प्रूफ करना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग आपको बताए थे कि इसमें हम लोग मानेंगे क्या कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अतः हम दो पूर्णांक क्या लिखेंगे, अतः दो पूर्णांक A तथा B ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि, अब की के बाद देखिए क्या होगा, हम ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो है कि अब जो है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि √5 क्या हो जाएगा। अब A और B दिया इसमें, तो यहाँ पर लेंगे, क्या ले लेंगे, A/B, जहां पर आप कह सकते हैं जहां A तथा B सअभाज्य है। क्या बोले हुआ, सअभाज्य है। सअभाज्य के मतलब तो समझ रहे होइएगा, सअभाज्य है, यानी कि इसकी ओवेनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 होगा। चलिए, अब इसके बाद जो है ना, जब हम मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ जैसे वर्ग करेंगे तो आप जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि सर हमारे पास ये मिलेगा, क्या मिलेगा, तो √5 का स्क्वायर आप बराबर में क्या देगा, A/B का स्क्वायर होगा। ये ना आप कहेंगे सर। तो देखिए, आपको हम कल की क्लास में जाने की बताए भी थे और आज भी देख लीजिए कि इस 2 से ये रूट क्या देगा, कट जाएगा। तो जैसे ही कटेगा तो आपके पास क्या आएगा, 5 बराबर क्या हो जाएगा। और इसको क्लास 8 में जो है पढ़े होइएगा, इसका फार्मूला है कि मतलब जो है ना कि जैसे डायरेक्ट तो फार्मूले पर है, तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि A² / B²। अब यानी कि यहाँ पर जो है ना कि हम लोग 5 को और B² को स्थान को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यानी 5 की जगह पर B² ला देंगे और B² की जगह पर 5 को ला देंगे। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि 5A² को विभाजित करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ना कि B² बराबर में A² क्या कर देते हैं, 5, और ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अब जब 1 हो गया तो अब जो है कि थोड़ा हम नेक्स्ट में चल रहे हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये मिटा क्यों रहा है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि मतलब जो है कि 5A² को विभाजित करता है। तो अब बताइए बच्चों, जब हम यहाँ पर बता दिए कि 5A² को विभाजित करता है तो 5A को भी विभाजित करेगा ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए या ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि 5A को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। चलिए, ये आप यहाँ तक ला गए। और आपको हम इसकी बात जो है कि हम लोग जो बनाने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं, कि हम क्या बोले हुए थे, पुनः मान लेंगे, पुनः माना कि क्या मान सकते हैं, ऐसे जो है कुछ ही मान सकते हैं कि P बराबर जो है ना कि हम मान लेंगे, A बराबर मानेंगे, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। हाँ, A बराबर जो है कि हम लोग क्या मान लेंगे, तब 5M मान लेंगे, जहां पर हम लोग M के बारे में कह सकते हैं कि M एक धनात्मक
धनात्मक पूर्णांक है। m क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो चलिए, जब एक हमारा धनात्मक पूर्णांक हो गया तो मतलब यानी कि यहाँ पर जो है कि हम ये चीज कह सकते हैं, जो 5a² का मान जो हम लोग रख सकते थे। कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण एक में रखने पर, अब एक में रखेंगे तो एक समीकरण आपको क्या है, तो इसको देखिए, एक समीकरण आपके पास क्या होगा कि b² बराबर a²/5, यही आपका एक नंबर समीकरण नहीं है विद्यार्थी, तो देख लीजिए आपको जो है कि नेक्स्ट पेज में है, ये है आपके पास, ये आपका रहा एक नंबर सवाल का समीकरण था। तो चलिए अब जो है कि हम लोग आगे चलते हैं। आगे में देखिए वो अब क्या होता है। अब यहाँ पर जो है जैसे हम रखेंगे a² का मान, a का मान तो कितना है 5m बाई कितना हो जाएगा 5, और a² का मान का भी होगा। तो चलिए अब जो है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि b² बराबर 5 के स्क्वायर क्या होता है तो 25, आप लोग क्या बोलेंगे सर 25 देने, m के भी तो स्क्वायर होगा ना, अब बटे क्या हो जाएगा 5, और इसकी बात जो है देख लीजिए, यहाँ पर हम कुछ कट कर रहे हैं कि 5 से ये क्या हो रहा है 5 बार में कट हो रहा है, तो आपके पास फाइनली क्या आया हुआ, तो आप बोलेंगे सर b² बराबर क्या हो जाएगा 5m², ये आया। तो अब जब ये आ गया तो आप जो है ना कि यहाँ पर जो है ना कि इसको जो है ना हम लोग लिखेंगे कि इसलिए m² बराबर क्या हो जाएगा तो b²/5 समीकरण, इसको हम लोग 2 मान लेंगे। अब इससे क्या सीखे कि यहाँ पर जो है कर सकते हैं कि इसलिए 5 b² को विभाजित करता है। अब ये करता है b² विभाजित करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये, इसलिए आप कह सकते हैं यहाँ पर कि इसलिए मतलब ये क्या कर सकते हैं कि 5 b को भी विभाजित करेगा। कोई डाउट है तो आप बोलेंगे नो सर। अब हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि हम देखेंगे, हम जो यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः समीकरण 1 और 2 से मतलब जो है ना क्या कर सकते हैं, 1 और 2 से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त होता है। अभी 5 प्राप्त हुआ तो हमको चाहिए कितना, 1 चाहिए, हमको लेकिन आया कितना 5 आया, तो क्या ये हमारा सवाल सही हुआ कि गलत हुआ, तो आप कहेंगे सर गलत हुआ क्योंकि हमको चाहिए 1 लेकिन आया यहाँ पर 5। तो यही एक ऐसा सवाल है जिसे इतना बनाने के बावजूद भी हम कहते हैं कि मेरा बनाया हुआ क्या है, गलत है। तो इस सवाल से कहता तो हम लोग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है कि हम लोग कह सकते हैं इसको कि जब हुआ तब परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक क्या है परिमेय संख्या, ये विरोधाभास प्राप्त हुआ, यानी परिमेय संख्या ये नहीं है। तो अब यानी कि देखिए इसमें जो है कि जब नहीं है तो ये क्या कर देगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं कि √5 एक क्या हो जाएगा होगा, तो फाइनली तो आप बोल सकते हैं कि सर अपरिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब ये अपरिमेय संख्या है। अब चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रमाणित हो गया, यानी कि हम लोग प्रमाणित कर दिए हैं, यह वैसा होगा। तो देखिए
फिर से यानी कि मैं थोड़ा सा शुरू में स्टार्टिंग लेना चाह रहा हूँ कि देखिए ये जो हम संख्या माना कि उसका अपर में संख्या मान ली, इसके बाद जो है कि अतः हम दो पूर्णांक a तथा b ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि मतलब रूट अंडर 5 बराबर a बटा b, जहाँ a और b क्या है, एक सवाभाज्य संख्या। तो सवाभाज्य संख्या हो गया था। अब इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर हमको कुछ इस प्रकार का मिल रहा है। जब इस प्रकार का मिला तो हमको यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 5 जो है, ये वाली 5 a स्क्वायर विभाजित करेगा तो मतलब a को भी विभाजित करेगा। जब a स्क्वायर विभाजित करेगा तो इसका a का अभिनिष्ट गुणनखंड क्या मिल रहा है, a 5 मिल रहा है। तो अब देखिए हमको जो है नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में जो है क्या किया है कि देखो यहाँ पर जो बात हम बोले हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इसके बाद देखिए पुनः मान लीजिए कि a बराबर क्या मान लिए 5, जहां m यानी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक हो गया तो a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास जो है ना कि ये रहा। अब इसमें a के मान रखे कितना 5m स्क्वायर, तो 5m तो a का स्क्वायर यानी कि 5m स्क्वायर का भी होगा। तो इसलिए जो है ना कि हम लोग का 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और m का स्क्वायर क्या हो गया m स्क्वायर। तो अब जाने कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मतलब यानी क्या किया, b को दिखाना काट के, इसलिए m बराबर किए हैं तो 5 तक a स्क्वायर बटे 5 हो गया। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 5 यानी b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 5 a को भी विभाजित करेगा ना। तो अब देखिए 5 a को भी 5 से विभाजित करवाए, b को भी 5 से विभाजित कर दिए। तो हमको जो है कि अभिनिष्ट गुणनखंड कितने प्राप्त हुआ, तो आप बोले सर 5 प्राप्त हुआ, लेकिन हमें चाहिए कितना, 1 चाहिए। तो जब 1 चाहिए तो क्या हमारा विरोधाभास से प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जाने चलिए तो 1 हमको प्राप्त होता है। देखो इससे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट अंडर 5 एक परमेय संख्या है। ये विरोधाभास न कर रहा है, विरोधाभास न प्राप्त कर रहा है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रूट अंडर 5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। तो मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में आपको जो है छोटा छोटा वीडियो हम डाल रहे हैं, 10 से 15 मिनट के डाल रहे हैं। आप लोग जो है कि अपनी प्यार दीजिए और जो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे YouTube चैनल के नाम है ध्रुव मैट्रिक क्लासेज है, शॉर्टकट में जो है DM क्लासेज बोलते हैं, बाय निशान सर अब सेक्शन है। आप जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसके बाद देखिए जब आगे बढ़ जाएगा तो हम ऑनलाइन क्लास आपको देने रहेंगे। और थोड़ा सा आवाज़ की प्रॉब्लम है तो आप लोग मैनेज कीजिए। अभी हमने बहुत सारा खर्च किए हैं तो कहीं ना कहीं लेकिन परंतु लग जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी थोड़ा आप लोग मैनेज करिए, जब धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा तो हम सारा सेटअप जो है ना कि बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। इस चीज़ का कमेंट हमें आता है कि सर जो है ना कि आवाज़ का जो है बहुत प्रॉब्लम होता है, तो कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ में ऐसा प्रॉब्लम कुछ ना आए। तो इसलिए मैं अपनी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आप लोग देखिएगा सिर्फ वीडियो को रोक करके जो है कि आप लिखिएगा और समझिएगा, और जो है इस सवाल को जब समझ में ना आए तो कम से कम जो है ना 1 से 5 बार तक ले बनाइएगा, समझे। एक सवाल को 5-5 बार तक ले बनाइएगा तो आपको जो है कि फिक्स से कुछ सवाल आ जाएगा। तो चलिए इतने कहकर धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।